नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 46 नंबर की क्लास होगी। और प्यारे साथियों, प्रत्यय चल रहा है। प्रत्यय में भी हमने पहले कर्दंत प्रत्यय कंप्लीट किया था और अब हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय में कल हमने मतुब और ठन प्रत्यय कंप्लीट किया था। प्यारे साथियों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तरप एवं ईयसुन प्रत्यय। तरप के यानी तरप प्रत्यय में जो कार्य होता है सेम ईयसुन में भी वही कार्य होता है। देखना, इसका सूत्र भी है द्विवचन विभज्यो पदे तर दिए सुनो, अर्थात दो में से एक की अतिशयता या विशिष्टता अर्थात श्रेष्ठता, यानी दो में से दो या दो में से एक की विशिष्टता बताने पर या श्रेष्ठता बतलाने पर क्या होता है, तरप और ईयसुन प्रत्यय होते हैं। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि तरप और ईयसुन प्रत्यय क्या है। इनका सूत्र है द्विवचन विभज्यो पदे तरबीय सुनो, अर्थात दो में से एक की अतिशयता अर्थात विशिष्टता या श्रेष्ठता बतलाने वाले के लिए क्या होता है, तरप और ईयसुन प्रत्यय होते हैं। यानी दो में से एक की विशिष्टता बताने के लिए तरप और ईयसुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है और ईयसुन प्रत्यय का ईयस शेष रहता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों, तरप प्रत्यय में पै की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है अर्थात हट जाता है। और ईयसुन में क्या होता है कि ऊ और न की इत संज्ञा होकर के ईयस शेष रहता है। अब देखिए, पहले हम क्या करेंगे, तरप प्रत्यय के उदाहरण देंगे। देखना, जैसे पटु प्लस तरप, क्या दे रखा है, पटु प्लस तरप। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, पुल्लिंग में क्या बनेगा, पटुतर। शब्द में कोई भी चेंज नहीं करना, जो मूल शब्द जो शेष है उसको जोड़ देना है। तो देखिए, पटुतर स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, पटुतरा। और नपुंसकलिंग में क्या बन जाएगा, पटुतरम। ठीक है, इसी प्रकार आगे दे रखा है श्रेष्ठ प्लस तरप प्रत्यय। श्रेष्ठ प्लस तरप प्रत्यय, आप तो सीधी सी बात ध्यान में रखना कि जब तरप प्रत्यय का कोई उदाहरण आए, लास्ट में किसी शब्द के शब्दांश के लास्ट में तर दिखाई दे रहा है और वहां आपसे प्रत्यय का विभाजन करवा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना क्या करना है, क्योंकि तरप प्रत्यय ऐसा है जिसका तर शेष रहता है, तो ये शब्दों के साथ में जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ क्या बनेगा, श्रेष्ठ तरह, श्रेष्ठ तरह, और यहां हो जाएगा श्रेष्ठ तरम। इस तरीके से हो जाएगा। आप देखिए, गुरु है तो क्या हो जाएगा, गुरु तरह, गुरु तरह, गुरु तरम। आगे दीर्घ, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि तरफ में से तर शेष रहता है तो क्या बनेगा, दीर्घ तरह, दीर्घ तरह, दीर्घ तरम। आगे क्या देर का सुंदर, तो सुंदर, सुंदर में तरफ प्रत्यय ऐड करो तो क्या बनेगा, सुंदर तरह, सुंदर तरह,
और सुंदरतरा, और आगे बन जाएगा सुंदर तरम। अब आपको ध्यान में रखना कि जब तरप प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है, जब तरप प्रत्यय क्रिया में जुड़े तो आपको ध्यान में रखना तरप तो जुड़े गए और आम प्रत्यय भी और जोड़ दिया जाता है, तो ये बनता है आपका लिट्टी तराम, और ये बनेगा पचती तरम। आपको ध्यान में रखना है कि जब शब्दों के साथ जुड़े तो आपको पटु प्लस तरप, पटुतरय, पटुतरा, पटुतरम, लेकिन यदि तरप प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के साथ होता है तो आपको ध्यान में रखना तरप प्रत्यय के साथ साथ आम प्रत्यय भी जोड़ा जाता है। तो उदाहरण होंगे लिट्टी तराम, पचती तराम। ठीक है, जल्दी से आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, जैसे यहां दे रखा है लघु प्लस ईयसुन, क्या दे रखा है? लघु प्लस ईयसुन। तो आपको ध्यान में रखना है इसमें से ईएस शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ईएस शेष रहता है। तो देखिए ये ऊ हट जाएगा और ये क्या बनेगा? लघियान। पुल्लिंग में तो क्या हो जाएगा? लघियान, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? लघियसी। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? लघिय। इस तरीके से ध्यान में रखना है इनको आप लोग, है ना, कि लघियान, लघियसी, लघिय, इस तरीके से बनते हैं ईयसुन प्रत्यय के। जो जैसे बल है तो क्या होगा? बलियान, बलियसी, बलिय। क्रस है, क्रस कर दो था खींचना, तो देखो क्या होगा? क्रसियान, क्रसी, यसी, और क्रसीय। आगे पटु, तो क्या हो जाएगा? ऊ की ऊ का लोप हो जाएगा इसमें, तो क्या होगा? देखिए पटियान, पटियसी, और पटिये। इस तरीके से ये तरप और ये सुन प्रत्यय कंप्लीट हुआ है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इसके साथ हम तमक प्रत्यय भी कंप्लीट करेंगे। एवं इष्टन प्रत्यय है, और पहले हमने पढ़ा था तरप और यशुन प्रत्यय पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि दो में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए, एक की विशिष्टता बताने के लिए तरप और यशुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ क्या है? तमप और इष्टन प्रत्यय, इसका क्या होता है कि बहुतों में से यानी अनेकों में से एक की श्रेष्ठता बताने के लिए, जैसे कविसु कालिदास है श्रेष्ठ है, यानी कवियों में कालिदास जी श्रेष्ठ थे, तो बहुतों में से अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए क्या किया जाता है? तमप और इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका सूत्र है प्यारे साथियों, अति साइने तम विष्टनो, अति साइने तम विष्टनो। यह सूत्र कहता है कि अति साइने अर्थात अनेकों में से एक की विशिष्टता, अतिशयता बताने के लिए तमप और इष्टन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही है कि जहां अनेकों में से किसी एक की श्रेष्ठता दिखाई जा रही हो अर्थात बताई जा रही हो, तो वहां तमप एवं इष्टन प्रत्यय होते हैं। तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है, जैसे तरप का तर शेष रहा और तमप का भी तम शेष रहेगा, यानी पै का क्या हो जाएगा? पै की संज्ञा होकर के क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, अर्थात ये हट जाएगा।
और इष्टन का इष्ट शेष रहता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, यानी तरप और इष्टन प्रत्यय से बने हुए जो शब्दांश है, शब्द है, उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे लघु प्लस तमप, पहले तमप के पढ़ लेंगे, उसके बाद में फिर इष्टन प्रत्यय के हम कंप्लीट करेंगे। लघु प्लस तमप है तो क्या हो जाएगा, देखिए तम शेष रहे, पैकित संज्ञा होकर के लोप हो गया, तो क्या बनेगा, लघुत्तम है। लघुतमा, और क्या बन जाएगा, लघुतमम। बस ये याद रखना आप तो, ठीक है। उसमें तर शेष रहता है और इसमें तम शेष रहता है। जैसे गुरु, तो क्या बनेगा, गुरुतम है। गुरुतमा, गुरुतमम। आगे क्या है, मधुर, तो क्या होगा, मधुरतम है। मधुरतम है। मधुरतमा, मधुर तमम। आगे निपुण है तो क्या हो जाएगा, निपुणतम है। निपुणतमा, और यह क्या हो जाएगा, निपुण तमम। सुंदर है तो क्या हो जाएगा, सुंदरतम है, सुंदरतमा, सुंदर तमम। इस तरीके से बन जाएगा, सुंदरतम है, सुंदरतमा, और यह क्या हो जाएगा, सुंदर तमम। अब देखिए, जैसे हमने तरप प्रत्यय और यशुन प्रत्यय में हमने पढ़ा था तरप में कि यदि इनको क्रिया से जोड़ा जाए, यानी क्रिया से जोड़ा जाए तो यह क्या होगा, तमप प्रत्यय के साथ साथ, यानी इन प्रत्यय के साथ साथ आम प्रत्यय भी लास्ट में जुड़ता है। तो देखिए जैसे क्या होगा, पचती, तमाम, और ये क्या हो जाएगा, लिट्टी, तमाम। ठीक है, इस तरीके से ये तरफ प्रत्यय हमने कंप्लीट किया। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए कि इष्टन प्रत्यय के भी हमें उदाहरण कंप्लीट करने हैं। आप देखना, इष्टन हमने तरफ प्रत्यय तमप का कंप्लीट किया, अब इष्टन के उदाहरण कंप्लीट कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया मैंने आपको पहले समझाई दी है। इसमें इष्टन का इष्ट शेष रहता है, तो देखिए जैसे इष्ट शेष रहेगा तो क्या बनेगा, ये लघिष्ठ है, और स्त्रीलिंग में क्या होगा, लघिष्ठः, लघिष्ठ, और नपुंसकलिंग में क्या होगा, लघिष्ठम। बन गया, याद रह जाएंगे। आप एक दो बार के क्लास को देखेंगे, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, लेकिन आपको अच्छी तरह ध्यान से देखना है। जैसे गुरु है तो गुरु में क्या होगा, उ और रे का लोप हो करके क्या बनेगा, यहां पर देखिए इष्टन जोड़ेंगे तो क्या होगा, गरिष्ठ है, गरिष्ठः, गरिष्ठा, और गरिष्ठम। बन गए। चलिए अब इसमें आपको ध्यान रखना, पहले तो उरु है, उरु है तो क्या होगा, ये उ, दोनों उ का क्या हो जाए, इस उ के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा यण संधि से, और इस उ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो ये क्या शेष रहता है, वर।
तो वर के साथ इष्टन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पुल्लिंग में तो क्या बनेगा, वरिष्ठ है। और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, वरिष्ठः। नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, वरिष्ठम। युवन ध्यान रखना, युवन है, युवन शब्द है। इसको क्या किया जाता है, कन होता है, ये क्या बनता है, कन हो जाता है। तो क्या बनेगा, कन में इष्ट नियत करेंगे तो क्या बनेगा, कनिष्ठ है। कनिष्ठा, कनिष्ठम। जैसे बल है तो क्या होगा, बलिष्ठ है। बलिष्ठ है, बलिष्ठा। और बलिष्ठम। पटु है तो ऊ का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा ये, पटिष्ठ है, पटिष्ठा, पटिष्ठम। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने तरप और ईयसुन, तमप और इष्टन प्रत्यय कंप्लीट किया है। और प्यारे साथियों आपको क्लास अच्छी तरीके समझ में आई होगी, एक दो बार देखना आ जाएगी, ग्रामर को क्या करना कि बार बार रिवीजन करना आ जाएगी। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।